Hello every Hello everyone. Welcome back to our channel. Today we will learn about the SHRC State Human Rights Commission राज्य मानव अधिकार आयोग। लास्ट वीडियो में हमने NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है। जैसे NHRC नेशनल लेवल पे काम करता है, तो नेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट्स का अलग SHRC होता है और स्टेट का अलग SHRC होगा जो स्टेट लेवल पे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो आज हम जानेंगे SHRC के बारे में। SHRC के क्या क्या फंक्शंस हैं, इसकी एस्टेब्लिशमेंट क्या क्यों की गई, इसके कॉम्पोजिशन क्या है, क्या क्या कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन SHRC राज्य मानव अधिकार आयोग is a statutory body established by the Indian states under the Protection of Human Rights Act 1993। SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जिसे राज्य मानव अधिकार आयोग भी कहते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इसको एक एक्ट के तहत बनाया गया है, इस एक्ट के थ्रू बनाया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है इसको एक एक्ट के तहत बनाया गया, उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कानून के तहत बनाया गया है, तो इसको बनाया गया है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इस एक्ट के अंडर ने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाई है इंडियन स्टेट्स में। ठीक है, अब देखते हैं पर्पस ऑफ SHRC। SHRC आखिर क्यों बनाया गया। SHRC was formed to protect human rights like right to life, right to equality, right to dignity at the state level। स्टेट लेवल पे राज्य के दर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए स्टेट लेवल पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाया गया। जैसे NHRC प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट को नेशनल लेवल पे, वैसे ही SHRC प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को स्टेट लेवल। ठीक है, कैसे राइट प्रोटेक्ट करता है। बेसिक ह्यूमन राइट जैसे राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू डिग्निटी, राइट टू वर्क, तो ये सब राइट्स को प्रोटेक्ट करता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेट लेवल पे। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ SHRC। SHRC के मेंबर्स कौन कौन होते हैं। सबसे पहले अध्यक्षता करेंगे जो SHRC की चेयरपर्सन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट जज। SHRC का चेयरपर्सन बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट के, तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट की, या फिर हाई कोर्ट जज। NHRC में क्या होता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज। अब यहाँ पे हम स्टेट लेवल में बात कर रहे हैं, सो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जज, तो वो बन सकते हैं चेयरपर्सन SHRC के। बाकी मेंबर्स की क्वालिफिकेशन देखते हैं। 1 member हाई कोर्ट जज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज विद मिनिमम 7 years एक्सपीरियंस। तो एक मेंबर होना चाहिए जो हाई कोर्ट जज हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, कम से कम 7 साल के एक्सपीरियंस है। मिनिमम 7 year एक्सपीरियंस, या तो हाई कोर्ट के जज हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हो, कम से कम 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और मेंबर 1 member पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट्स। एक मेंबर होना चाहिए जिन्हें मानव अधिकारों के बारे में ज्ञान हो, स्पेशल नॉलेज हो, या इस बारे में अनुभव हो, इस क्षेत्र का अनुभव हो। पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट्स। तो मेंबर्स हमने देख ली। पहला तो सबसे पहले चेयरपर्सन जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो या हाई कोर्ट जज रहे हो, और एक मेंबर होगा या तो हाई कोर्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, 7 year का मिनिमम एक्सपीरियंस हो। एक मेंबर होगा जिसको स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों के क्षेत्र में। ठीक है, ये बात हो गई मेंबर्स की। अब इन मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा। द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ SHRC आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। इनकी अपॉइंटमेंट करेंगे गवर्नर। जिस स्टेट के SHRC है उसके स्टेट के गवर्नर अपॉइंट करेंगे चेयरपर्सन और बाकी मेंबर्स को। NHRC में मेंबर्स और चेयरपर्सन को अपॉइंट करते थे प्रेसिडेंट। हम स्टेट लेवल में बात कर रहे हैं, तो इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर, राज्यपाल। Recommendations are given by the committee consisting of
अब ये रिकमेंडेशन, ये सुझाव कौन देता है गवर्नर को कि किसे अपॉइंट करना है, किसे मेंबर बनाना है, किसे चेयरपर्सन बनाना है एसएचआरसी का, उनका नाम कौन सुझाव देता है इसको? रिकमेंडेशन देती है एक कमेटी कंसिस्टेंट ऑफ, ठीक है, ये कमेटी के मेंबर्स हैं, ये रिकमेंड करते हैं गवर्नर को कि किसे मेंबर, किसे चेयरपर्सन बनना चाहिए एसएचआरसी को, और इनके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग गवर्नर अपॉइंट करते हैं एसएचआरसी की चेयरपर्सन और मेंबर्स। देखते हैं वो कमेटी कौन है जो लोग सुझाव देते हैं गवर्नर को। द चीफ मिनिस्टर में आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, ये हेड होंगे इस कमेटी के। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के स्पीकर। चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ एनी, विधान परिषद के चेयरमैन। देखो हर स्टेट में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती। वो जब हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, विधान परिषद के बारे में पढ़ा तो हमने देखा था कि सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका चेयरमैन मेंबर बनेगा इस कमेटी का। लेकिन अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं तो फिर उसका मेंबर चेयरमैन कैसे होगा जब लेजिस्लेटिव काउंसिल ही नहीं है? तो ये पॉइंट उनके लिए नहीं एप्लीकेबल होगा जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद से लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन तभी आएंगे अगर उस स्टेट में, उस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो, ठीक है। तो जिन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके लिए हो गया लीडर ऑफ ऑपोजिशन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के। स्टेट होम मिनिस्टर, राज्य गृह मंत्री। तो ये जो कमेटी है, इन मेंबर्स की कमेटी रिकमेंड करेगी नेम गवर्नर को एसएचआरसी के मेंबर्स और प्रेसिडेंट के लिए, तो उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। कमेटी में कौन कौन होगा? चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो हर स्टेट में होंगे। चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल उसी स्टेट्स में जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा हर स्टेट में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल से लीडर ऑफ अपोजिशन तभी आएंगे अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो। और स्टेट होम मिनिस्टर, तो इन मेंबर्स की कमेटी बनेगी जिसके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं, और ये देंगे रिकमेंडेशन गवर्नर को कि किसको मेंबर या चेयरपर्सन बनाना है एसएचआरसी, ठीक है। अब देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एसएचआरसी। क्या क्या पावर है एसएचआरसी के पास, क्या क्या ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन आइदर सू मोटो और आफ्टर रिसीविंग अ कंप्लेंट। इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना उस मामले की, ह्यूमन राइट पे वायलेट हो रहा है, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना। आइदर सू मोटो और आफ्टर रिसीविंग अ कंप्लेंट, तो कब वो जांच कर सकते हैं? या तो उनके पास कोई कंप्लेन आई है, कोई शिकायत हुई है, किसी के ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे हैं, किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो कंप्लेन के आधार पे, शिकायत के आधार पे वो जांच कर सकते हैं। और सू मोटो, सू मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ऑन, मतलब खुद से, अगर एसएचआरसी को खुद से लगता है कि किसी की ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे हैं तो भी वो खुद से वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है। टू इंटरफेयर इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए, मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी इंटरफेयर कर सकते हैं, बट विथ कोर्ट्स परमिशन, इसके लिए उन्हें कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी। To spread awareness among citizens about the human rights, नागरिकों को जागरूक करना ह्यूमन राइट्स, उनके मानव अधिकारों के बारे में बताना, क्या क्या उनके ह्यूमन राइट्स हैं। विजिट जेल्स एंड डिटेंशन सेंटर्स टू एंश्योर दैट द ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टिव, जेल्स में जाना, डिटेंशन सेंटर चल उनको कैद कर रहा है, वहाँ जाकर देखना कि उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स उनके प्रोटेक्टेड है या नहीं, ठीक है, जो प्राइजन में है उनकी बेसिक ह्यूमन राइट्स उनको दिए जा रहे हैं, प्रोटेक्टेड हैं। प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, और रिसर्च करना, खोज करना ह्यूमन राइट्स के फील्ड में। तो ये हो गए फंक्शंस एसएचआरसी के। अब हम देखते हैं टेन्योर, जो मेंबर्स हैं एसएचआरसी के, उनका टेन्योर, कार्यकाल कितना होता है। द मेंबर्स सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और until 70 years of age, whichever is earlier, या तो 3 साल या 70 वर्ष की आयु तक
जो पहले पूरा हो जाए, 3 years और 70 years ऑफ एज whichever is earlier। अगर किसी के 3 साल पहले पूरे हो गए तो 3 साल काम करेगा। अगर 70 years एज पहले कंप्लीट हो गई, 3 साल कंप्लीट होने से, तो 70 years ऑफ एज तक ही काम कर पाएगा। जैसे किसी ने 69 ईयर में ज्वाइन किया SHRC, तो वो 70 ईयर एज कंप्लीट होने में मतलब सिर्फ 1 साल ही काम कर पाएगा, क्योंकि 3 साल काम नहीं कर सकता, क्योंकि 70 साल पहले पूरे हो गए। तो 70 ईयर कंप्लीट हो जाए या 3 साल कंप्लीट हो जाए, जो भी पहले, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर 5 years। अब एक बार जो मेंबर्स मिल गए वो दोबारा रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं, 5 साल तक के लिए वो रीअपॉइंट हो सकते हैं। तो रीअपॉइंट होने में ये देखना होगा कंडीशन कि उनकी 70 एज तक ही रीअपॉइंट हो सकते हैं। They are not eligible for further employment under the central or state government after the completion of their term। एक बार उनकी टर्म कंप्लीट हो गई, उसके बाद वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं कर सकते। तो टेन्योर क्या है, 3 years और 70 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। रीअपॉइंट भी हो सकते हैं जब तक उनके 70 वर्ष तो पूरे नहीं हो जाते। उस कंप्लीशन टर्म के बाद, टर्म कंप्लीट होने के बाद सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो काम नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं रिपोर्ट। SHRC अपनी रिपोर्ट किसे देगा? अब जो वो काम कर रहा है उसकी रिपोर्ट हम किसी को तो देनी होगी, तो किसे देता है? SHRC सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देता है, विच प्रेजेंट्स इट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। जो इस रिपोर्ट को राज्य विधायिका स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेगा, along with the memorandum of action taken or SHRC's recommendations and the reasons for non-acceptance। तो SHRC अपनी रिपोर्ट देगा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट के लिए काम करो तो स्टेट गवर्नमेंट को ही देगा। और स्टेट गवर्नमेंट उसे किसके सामने रखेगा? स्टेट का पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। और स्टेट गवर्नमेंट जब उसे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रख रहा है तो वहाँ एक्सप्लेन करना होगा कि क्या एक्शन लिया गया। SHRC के रिकमेंडेशन पे बेस्ड SHRC ने जो सुझाव दिए थे, सजेशन दिए थे, उस पर क्या एक्शन लिया गया, क्या सरकार ने कोई एक्शन लिया है उसके अकॉर्डिंग, एंड द रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। और अगर कोई एक्शन नहीं लिया, अगर उनकी रिकमेंडेशंस नहीं मानी सरकार ने, तो उसका क्या रीजन है, तो वो एक्सप्लेन करना होता है स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है। बाकी रिकमेंडेशंस जो है SHRC की, वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है कि गवर्नमेंट को माननी ही माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो रीजन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में बता है, बाकी क्या रीजन रहा इसको एक्सेप्ट नहीं करने का। और अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या क्या रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की, ये सब स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स। तो क्या है, मेंबर्स रिजाइन कर सकते हैं SHRC से? बिल्कुल कर सकते हैं। वो अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? जिन्होंने इसे अपॉइंट किया, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर ने अपॉइंट किया था तो अपना रेजिग्नेशन देते हैं गवर्नर को। लेकिन रिमूवल चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस पर चीटिया की रेजिग्नेशन वो अपना गवर्नर को देंगे, अपॉइंटमेंट भी उनकी गवर्नर ही करता है। लेकिन उनको रिमूव है, अगर उनको हटाना है, रिमूवल सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, राष्ट्रपति भी कर सकते हैं, गवर्नर उन्हें हटा नहीं सकते। रेजिग्नेशन ले सकते हैं गवर्नर अगर मेंबर खुद देना चाहते, लेकिन गवर्नर उन्हें रिमूव नहीं कर सकते। रिमूवल बहुत बड़ी बात है, ऐसे शांति देखो स्टेट लेवल पर तो वो काम कर ही रहे हैं। तो वो है कौन? हाईकोर्ट जज, जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, तो उनको हटाना तो इजी नहीं होता। तो ये जो रिमूवल का प्रोसेस है ये प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो रिमूवल प्रेसिडेंट ही करते हैं, चाहे SHRC के मेंबर्स हैं या LHRC के। So I hope you liked it and understood about the State Human Rights Commission. Let's do a quick revision. राज्य मानव अधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को किस एक्ट के अंडर बनाया गया? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। पर्पस क्या था SHRC का? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना स्टेट लेवल पे। कंपोजिशन हमने देखा, चेयरपर्सन अध्यक्षता करेंगे। कौन होने चाहिए वो? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जज। और बाकी मेंबर्स, एक मेंबर हाई कोर्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हो 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और एक मेंबर जिसे स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में, मानव अधिकारों के बारे में। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? मेंबर्स और चेयरपर्सन की गवर्नर।
और गवर्नर को सुझाव कौन देता है कि किसको अपॉइंट करना है? उसके लिए कमेटी होती है जिसमें चीफ मिनिस्टर जो उसके हेड होते हैं, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के स्पीकर, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ एनी विधान परिषद के चेयरपर्सन जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली के हर स्टेट में आएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के उसी स्टेट में जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और यूनियन स्टेट होम मिनिस्टर। पावर्स एंड फंक्शंस हमने देखा, इन्वेस्टिगेट करेंगे मैटर को ह्यूमन राइट वायलेशन के, या तो खुद से या किसी कंप्लेन आने पर। जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी इंटरफेयर कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर कोर्ट की परमिशन से। अवेयरनेस स्प्रेड करना ह्यूमन राइट्स के बारे में, रिसर्च प्रमोट करना, तो ये सब होते हैं फंक्शंस एसएचआरसी के। टेन्योर कितना है मेंबर्स का? 3 साल या 70 ईयर्स, whichever way लिया जाए, तो 3 साल पूरे हो जाए या 70 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाए, तो जो पहले पूरा हो जाएगा। रीअपॉइंट भी हो सकते हैं 5 ईयर्स के लिए, और फर्दर री एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। रिपोर्ट अपनी किसको सबमिट करता है एसएचआरसी? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को, जो स्टेट लेजिस्लेशन के सामने रखेगी, और ये समझाएंगे कि क्या एक्शन लिया गया, रिकमेंडेशन हुआ, क्या एक्शन नहीं लिया, उसको क्या रीजन है। रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होते गवर्नमेंट पे। रेजिग्नेशन किसको देते हैं मेंबर्स? गवर्नर को, और रिमूवल इनका पूरा प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। So I hope you like it and understood about the State Human Rights Commission. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. See you soon. Thank you.